नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आने वाले टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियोज़ आधारित हैं डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर, जिसमें आज हम देखेंगे स्त्री विमर्श पर आलोचनात्मक कृतियाँ। हम देख रहे हैं हिंदी आलोचना का विकास और इसी क्रम में आज हम देखेंगे स्त्री विमर्श पर आलोचनात्मक कृतियों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक जो कि निम्नलिखित हैं। इसमें पहला नाम हम देखेंगे प्रभा खेतान जी का, जिनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं उपनिवेश में स्त्री और अल्बेयर कामू वह पहला आदमी। उपनिवेश में स्त्री कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगली आलोचक हैं अनामिका, जिनके आलोचना ग्रंथ का नाम है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की ज़रूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। ये अनामिका जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगली आलोचनात्मक कृतियों को देखेंगे जो कि मृणाल पांडे जी की हैं, जिसमें है परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफ़र, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ओ उब्बरी, जिसमें भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन और जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। ये मृणाल पांडे जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगली आलोचक हैं कात्यायनी, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है दुर्ग द्वार पर दस्तक। कमला सिंघवी, जिन्होंने लिखा है आधुनिक परिवेश में स्त्री 2011 में। दिव्या जैन, हवा की बेटी। दिव्या जैन की आलोचनात्मक कृति का नाम है हवा की बेटी। क्षमा शर्मा जी ने लिखा है सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य। नासिरा शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं औरत के लिए औरत। मैत्रेयी पुष्पा जी ने लिखा है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई थी। मैत्रेयी पुष्पा। अगली महिला आलोचक हैं राधा कुमार, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है स्त्री संघर्ष का इतिहास। रमणिका गुप्ता जी ने लिखा है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। रोहिणी अग्रवाल, जिन्होंने लिखा है स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, इतिवृत्त की संचेतना और स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं रोहिणी अग्रवाल जी की। अगली महिला आलोचक है नूतन सिन्हा, जिन्होंने लिखा है सांप्रदायिक दंगे और नारी। ममता कालिया जी ने लिखा है खांटी घरेलू औरत। गीता श्री जी ने लिखा है नागपाश में स्त्री। ये भी पूछा गया है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है नागपाश में स्त्री। गीता श्री जी की आलोचनात्मक कृति है सपनों की मंडी और स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। इलिना सेन, जिन्होंने लिखा है संघर्ष के बीच। मनीषा, जिन्होंने लिखा है हम सभ्य औरतें और औरत अंग। ये आलोचनात्मक कृतियाँ हैं मनीषा की। सरला माहेश्वरी, जिन्होंने लिखा है नारी प्रश्न और समान नागरिक संहिता। रंजना अरगड़े, जिन्होंने लिखा है कवियों का कवि शमशेर। इन्होंने शमशेर जी पर लिखा है
आलोचनात्मक कृति जिसका नाम है कवियों का कवि शमशेर। निर्मला जैन जो कि एक प्रमुख आलोचक रही हैं, महिलाओं में ये एक उदीयमान आलोचक के रूप में हमारे सामने आती हैं। इनके जो आलोचना ग्रंथ का नाम है वो है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का संसार और हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। इनके ग्रंथों को एक बार फिर से देखते हैं। निर्मला जैन जिनकी अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है, और इनके ग्रंथों के नाम है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का संसार और हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचकों को। हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचकों को जिन्होंने स्त्रियों पे लिखा है पुरुष होकर भी, जिसमें पहला नाम आता है राजेंद्र यादव जी का। इन्होंने लिखा है आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा और अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। ये 3 प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं राजेंद्र यादव जी की। आदमी की निगाह में औरत और औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अरविंद जैन जिन्होंने लिखा है औरत होने की सजा और बचपन से बलात्कार और औरत अस्तित्व और अस्मिता। अरविंद जैन की ये प्रमुख कृतियां हैं। अगले लेखक हैं पुरुष लेखक जिन्होंने स्त्रियों पे लिखा है, उनका नाम है सुधीर पचौरी, जिनकी आलोचनात्मक कृति का नाम है नारी देह के विमर्श। उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा है अधीन जमीन। जगदीश्वर चतुर्वेदी जी ने लिखा है स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। दुष्यंत जी ने लिखा है स्त्री पर्दे से प्रजातंत्र तक, स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012 में। तो दोस्तों ये थी महिला आलोचक और महिलाओं पर उन पुरुष आलोचकों के आलोचनात्मक कृतियाँ। अब हम देखेंगे दलित विमर्श आलोचना। दलित विमर्श आलोचना के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियों को देखेंगे, जिसमें पहला नाम आता है कमल भारती जी का। कमल भारती जी ने लिखा है दलित विमर्श की भूमिका, दलित और धम्म विजय। दलित विमर्श की भूमिका ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कमल भारती जी की ये आलोचनात्मक कृति है। माता प्रसाद जिन्होंने लिखा है हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा और अंतहीन वेड़ियाँ। ये 2 प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं माता प्रसाद जी के। रजत रानी मीनू इन्होंने लिखा है 9वें दशक की हिंदी दलित कविता। 9वें दशक की हिंदी दलित कविता। शिवराज सिंह बेचैन जी ने लिखा है हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव। डॉक्टर धर्मवीर इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं और इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उन पे प्रश्न आते ही हैं, जिसमें पहला है प्रेमचंद्र की नीली आँखें, कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद की उदंतियाँ, कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूत ना कपास और अशोक बनाम वाजपेयी। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये एक इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है और ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी। दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। अगले आलोचक हैं, दलित आलोचक हैं जयप्रकाश करदम, जिन्होंने लिखा है जाति एक विमर्श। सोहन लाल सुमनाक्षर जी हैं जिन्होंने लिखा है
विश्व धरातल पर दलित साहित्य, दयानंद बटोही, जिन्होंने लिखा है साहित्य और सामाजिक क्रांति। अगले आलोचक हैं तेज सिंह, जिन्होंने लिखा है आज का दलित साहित्य। इनकी आलोचनात्मक कृति है आज का दलित साहित्य। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। एक प्रमुख इनकी दलित विमर्श पर आलोचनात्मक कृति है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है दिनेश राम, जिन्होंने लिखा है दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। तेजस्वी कुट्टिमनी ने लिखा है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय। देवेंद्र चौबे जी ने लिखा है आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। बाबूराव बागुल जी ने लिखा है दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान। रमणिका गुप्ता जी ने लिखा है स्वर और नई शताब्दी, स्वर और नई शताब्दी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने महिला आलोचकों को और दलित विमर्श के आलोचकों को कवर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।